हालिया में पाकिस्तान चाइना की मदद से टैंक बनाया। अभी टैंक वो अपने से चल जा रहा है, रखे रखे अपने से फायर कर दे रहा है। ये सोचा नहीं, उसका हैदर टैंक पागल हो गया है, अपने से फायरिंग कर रहा है। ये लोग बैंड पार्टी वाले सब, नहीं बैंड पार्टी नहीं है, ये उसका आर्मी प्रमुख है यहाँ पे। अभी इन तीनों देश में, इस गोल्डन क्रेसेंट में, एक खास करके आतंकवादी संगठनों को लेकर ये तीनों देश आपस में लड़ रहे हैं सब, तीनों देश लड़ रहे हैं सब। यहाँ पे इस एरिया में एक आतंकवादी संगठन है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इसे हम पाकिस्तान का तालिबान कहते हैं। उसका कहना है कि यहाँ लोकतंत्र की सरकार हटाओ, जैसे अफगानिस्तान में तालिबान आया है उसी तरह पाकिस्तान में तालिबान रहेगा, उसका नाम रहेगा टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। और ये लोग यहाँ पर आतंक हमले करते हैं और अफगानिस्तान में भाग जाते हैं, अफगानिस्तान में भाग जाएंगे। और यहाँ पर अगर पाकिस्तान कुछ कार्रवाई करेगा तो अफगानिस्तान इन लोग पे ऊपर कार्रवाई करने लगता है, कहता है कि आप हमारी सीमा में क्यों चले गए। तो पाकिस्तान अपने ऊपरी भाग में इस एरिया में टीटीपी से परेशान है। वही अगर इसको देखेंगे निचले भाग में तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जो राज्य है वो बलूचिस्तान है, और ये बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। इसका कहना है कि हम पाकिस्तान में ही नहीं रहेंगे। इस सूचना का कहना है कि हम सरिया कानून लगेगा, इसका कहना है हम पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। तो ये पाकिस्तान में ना चाइना की नाक में दम कर रखा है। चाइना का यहाँ ग्वादर बंदरगाह बना है, यहाँ के सारे इंजीनियर को मार के भगा दिए हैं। यहाँ कोई चाइनीज काम करने आता है BLA वाले मार के उड़ा देते हैं सर। चाइना यहाँ पे एक सड़क लेके आ रहा है, CPEC सड़क, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये भारत के POK के होते हुए जा रहा है। हालांकि भारत ने इस पर विरोध जताया कि आप हमारे एरिया से क्यों लेके जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये एरिया तो चाइना पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, इसलिए वहां से CPEC लेके चला गया। तो ये BLA वाले जो हैं ये चाइना के लिए भी सरदर्द बन गए हैं सब, और पाकिस्तान के लिए भी सरदर्द बन के रह गए हैं सब। अब BLA वाले क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमला करते हैं, पाकिस्तानी आर्मी को मार के उड़ा देते हैं सब यहाँ पर, और उसके बाद भाग जाते हैं सब ईरान में। ईरान की इस राज्य का नाम है सिस्तान, ईरान की इस राज्य का नाम है सिस्तान राज्य है, सिस्तान। अब समझिए ध्यान से, सिस्तान की एक अलग समस्या है। पाकिस्तान कहता है कि भाई तुम्हारे यहाँ भाग के चले आए सब। अब सिस्तान क्या कहता है, सिस्तान में ना ये एरिया में सुन्नी ज्यादा रहते हैं, सुन्नी बहुल एरिया है सिस्तान, ये वाला एरिया, और ये सिया बहुल है। सिस्तान वालों का कहना है कि हम ईरान में नहीं रहेंगे, तो ये ईरान में मारते हैं सब, अब पाकिस्तान में भागाते हैं सब। तो मतलब इधर का आतंकवादी भागा इधर और इधर का आतंकवादी भागा इधर, तो ये लोग आतंकवादियों का एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे। तो इस पे बम मार रहा है, ये इस पे मार रहा है, ये इस पे मार रहा है, ये इस पे मार रहा है। यहाँ पे गजब ही सब भयानक उलझा हुआ है सब अभी के डेट में। तो ये लोग हैं लोग भाई, हम लोग के लिए तो भाई हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, जाओ भाई मारो और बढ़िया से मारो, तुमको एकदम ऊपर वाला तुमको एकदम और ताकत दे दे, मारो इस शुरू को यहाँ पर। तो पाकिस्तान में तहरीके तालिबान TTP तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये यहाँ पर इस एरिया में बहुत ज्यादा बड़े आतंकवादी हमलों को अंजाम देता है यहाँ पे। अभी हालिया घटना में यहाँ एक जगह है मीर अली, पाकिस्तान के इस एरिया में है मीर अली, यहाँ पे तहरीके तालिबान पाकिस्तान वालों ने हमला किया और 7 आर्मी जवानों को मार दिया, जिसमें एक कर्नल और एक कैप्टन समेत 7 जवान शहीद हो गए यहाँ पर। 2014 में ना ये TTP वालों ने इसी एरिया में पेशावर के पास एक मिलिट्री स्कूल पर आक्रमण कर दिया था, और मिलिट्री स्कूल पर जो आर्मी अफसर के बच्चे पढ़ रहे थे उन लोगों को मारा था। तो ये एरिया काफी अशांत है, जिस वजह मारने के बाद ये अफगानिस्तान में घुस गए। जब ये अफगानिस्तान में घुस गए तो जेन्युइन बात है कि पाकिस्तानी आर्मी के जवान शहीद हुए हैं, पाकिस्तान बदला लेगा ही लेगा। तो यहाँ पर जैसे हम लोग ने पुलवामा के बाद घुस के मार दिए थे वहां पर, वैसे ये लोग भी कहे कि भाई हम अफगानिस्तान में घुस के मारेंगे, और यहाँ की आर्मी जो थी अफगानिस्तान में घुस गई, यहाँ से अफगानिस्तान में जाके बम्बार्डमेंट करके चले आए सब। अब अफगानिस्तान में है तालिबान की सरकार, तालिबान का कहना है कि तुम हमारे यहाँ बम्बार्डमेंट किया है, हमारे यहाँ कई सिविलियन मारे गए, आम जनता मारी गई, बम गिरा के चला गया, अब हम तुमको बदला लेंगे। यहाँ पे अब तालिबान वालों ने अपनी पूरी सेना लगा दी है। अब ये वही तालिबान वाले हैं जो अमेरिका को मार के भगाए हैं सब, 10 साल लड़के रसिया को मार के भगा दिया सब, और 20 साल लड़के ये लोग भगा दिए सब USA को। अफगानिस्तान को कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर, बड़े बड़े राजा महाराजा यहाँ भाग के गए हैं। अंग्रेज जब हम लोग के शासन करते थे तो इसे बहुत पहले ही स्वतंत्र कर दिए, भाई हटाओ इसको, यहाँ पे बवाली है सभी सब। सिकंदर यहाँ लड़ रहा था तो उसकी माँ पूछी कि 3 साल से तुम एक जगह यहाँ पे काहे लड़ रहा है, तो सिकंदर कहा कि भाई ये उटपटांग जगह है यहाँ पे। इन लोग को ना अफगानिस्तान वालों को GDP, ह्यूमन ग्रोथ, कोई मतलब नहीं, बस मारो ससुरों को। अब ये यहाँ पे लगा दिया, पूरी अफगानिस्तान वाली सेना लगा दी है सब यहाँ पे। और अफगानिस्तान में जो अभी तालिबान है उसके पास एकदम लेटेस्ट हथियार है, वो अमेरिका वाले हथियारों को यूज कर रहे हैं सब वहां पर। तो इस एरिया में अब पाकिस्तान क्या करे, तो पाकिस्तान यहाँ पे अपने टैंक्स को खड़ा किया।
हालिया में पाकिस्तान चाइना की मदद से टैंक बनाया। चाइना की मदद से पाकिस्तान ने एक टैंक बनाया और उस टैंक का नाम रखा हैदर टैंक। चाइना हैदर टैंक यहाँ पे, जबकि ये चाइनीज टैंक है, इसका नाम बदला गया हैदर टैंक। चाइना इस टैंक को यूज नहीं करता है, वो पुराना हो गया तो चाइना इसको दे दिया। ये क्या किया, उसका ढांचा वाचा बदल के उसके नाम रख दिया हैदर टैंक। अभी टैंक वो अपने से चल जा रहा है, रखे रखे अपने से फायर कर दे रहा है। ये सोचा तो नहीं, उसका हैदर टैंक पागल हो गया है, मार रहा है तो निशाना गलत लग जा रहा है। अभी सोचिए, उसको अफगानिस्तान के बॉर्डर पे इसकी जरूरत है, उसका मेन बैटल टैंक पागल हो गया है, अपने से फायरिंग कर रहा है। पाकिस्तान पूरी तरह परेशान हो गया। अब लोग चाइनीज सामान तो क्या होगा, ये सब चाइनीज, सब कुछ कोई भरोसा है यहाँ चाइनीज का। और ये लोग बैंड पार्टी वाले सब, नहीं बैंड पार्टी नहीं है, ये उसका आर्मी प्रमुख है यहाँ पे। हालांकि ये सब हम लोग का ये वाला ड्रेस हमारे यहाँ बैंड वाला पहनता है। आगे समझते हैं। अब पाकिस्तान का ये एरिया तो देखें, अब बलूचिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है बलूचिस्तान, ये वाला एरिया में। इस बलूचिस्तान की अलग समस्या है, बलोच लोगों का। पाकिस्तान बलोचों पे बड़ा जुल्म करता है यहाँ पे। बलोच इसे मार के भाग गए हैं ईरान में। ईरान में भागे सब, पाकिस्तान का मन बढ़ा था, पाकिस्तान ने हमला कर दिया ईरान के ऊपर। पाकिस्तान ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। ईरान ने कहा कि भैया हम भी तुमको मारेंगे। ईरान बोलता है कि हम भी तुम्हें मारेंगे यहाँ पर। तो ईरान भी भड़क गया है इन लोग के ऊपर यहाँ पर। हालांकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वालों का, BLA वालों का कहना है कि जब तक ये बलूचिस्तान अलग नहीं हो जाता है, यहाँ पर हमले जारी रहेंगे। और यही बलूचिस्तान वालों का है। नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि पाकिस्तान, बलूचिस्तान वाले लोगों को हम अकेले नहीं छोड़ सकते। और हम लोग भी कहते हैं कि बलोच वाले लोग हम आपके साथ खड़े हैं, एकदम रहिए यहाँ पे। और बलोच वालों को हम याद दिलाना चाहते हैं, अपने बलोच भाइयों को, कि 1971 याद करना, हम लोग बांग्लादेश के साथ खड़े थे, पूर्वी पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान से तोड़ लिए लोग। उसी तरह हम लोग इस बार भी बलोच वालों के साथ खड़े हैं। भाई हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं बलोच के साथ है, तो हम लोग को क्या दिक्कत है, हम तो वैसे भी रहेंगे, मारो ससुरो इसको यहाँ पे। अब ये मार के भाग जाते हैं ईरान में। अब ये हमला कर दिया ईरान के ऊपर, बस ईरान उठा तो मार दिया इसके ऊपर यहाँ पर। तो ये बलोच वाला समस्या हो गया। ईरान के पास ये एरिया का नाम है सिस्तान, ईरान के पास इस एरिया का नाम है सिस्तान। हालांकि सिस्तान में सुन्नी बहुल एरिया है, वो इन पे हमला कर देते हैं, और जब ये आता है तो ये लोग भाग आते हैं बलूचिस्तान वाले एरिया में। हालांकि हमारे लिए सिस्तान का एरिया शांत रहना जरूरी है, क्योंकि भारत ने यहाँ चाबहार बंदरगाह बनाया है, और इस चाबहार बंदरगाह से हम लोग जाहेदान तक रेलवे लाइन ले जाएंगे, और यहाँ से फिर कंधार और काबुल तक रेलवे लाइन ले जाएंगे। ये रेलवे लाइन बहुत जरूरी है यहाँ तक। इसके बाद हम दुशांबे तक ले जाएंगे। यहाँ एरिया में जैसे हम लोग अपना ले जाएंगे तो दुशांबे में हमारा यहाँ एयरफोर्स स्टेशन है, हमारी यहाँ वायुसेना रहती है। और ये वायुसेना इतनी जरूरी इसलिए है कि चाइना भले बड़ा देश है, लेकिन चाइना का जितना ऑयल रिजर्व है, ऑयल के कुएं जो स्टोरेज है, वो सारा यहाँ है। यहाँ से एयरफोर्स अगर इस पर आक्रमण कर देती है, पूरा इसका ऑयल सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। तो हमेशा ईंधन वाले एरिया पे कब्जा करके रखना जरूरी होता है। तो काफी ज्यादा दोनों देशों के बीच इस मामले में अभी टेंशन चल रहा है। हालांकि नई गवर्नमेंट के आने के बाद दोनों देशों ने एक्सेप्ट किया है कि यहां से ना इधर कोई उग्रवादी संगठन आए, ना यहां से इधर आए। लेकिन भैया ये पाकिस्तान, इसका निर्माण ही हुआ गलत तरीके से करके, आतंकवादियों ने ही इसका निर्माण किया। और यहाँ पे ना वो TTP मानने वाला है। अब ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, सब अशांति रहे। और दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पे महंगाई अपने चरम पे पहुंच गया। IMF बेल आउट पैकेज पे पैकेज दिए जा रहा है। चाइना का लोन अपने हाई टर्म से बढ़ गया। इसके बाद भी ये सोच रहा अपने लिए फिफ्थ जनरेशन का जहाज खरीद रहा है। इसके बावजूद इस सोचने को समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे हमला करेंगे। यहाँ पे किसी भी जगह पे सबसे जरूरी होती है इकोनॉमी। हमेशा इकोनॉमी अगर रहेगी तो कोई भी देश से करेगा। रसिया टूट गया इकोनॉमी की वजह से, चाइना आज राज कर रहा है इकोनॉमी की वजह से। पैसा नहीं रहेगा तो सब तबाह हो जाएंगे। पैसा पे ध्यान ही नहीं दे रहा है। हालांकि नई गवर्नमेंट भी आई है, वो सेना के हिसाब से ही आई है। वहाँ पे पिट्ठू सरकार है यहाँ पे, इसलिए पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट उससे बात करना भी नहीं चाहता, क्योंकि किससे बात करेगा, सेना का ही वहाँ दबदबा होता है, सेना से कोई डायरेक्ट बात नहीं करता है।